द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक एक करके अब दूसरे देशों का समर्थन भी इजराइल को नहीं बल्कि हमास को प्राप्त हो रहा है, फिलिस्तीनियों को प्राप्त हो रहा है। इजराइल की खिलाफत हो रही है, इजराइल को हर जगह से घेरा जा रहा है। जो भी विदेश मंत्री हैं वो हमास के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इजराइल की चिंता बढ़ गई है, इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब चीन की तरफ से बयान आ गया है। जी हां, चीन जिस तरफ खड़ा होगा, आप जानते हैं कि चीन के खड़े होने की वजह से ही एक तरफ को इतना ज्यादा पावर मिल जाएगा, उतना शायद अमेरिका से भी नहीं मिल पाएगा। तो अमेरिका भी चिंतित है, बेंजामिन नेतन्याहू भी चिंतित हैं कि आखिरकार अब जिस तरीके से चीन ने हमास के समर्थन और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन की जो व्यापक बात कही है, वो अब सबके सामने है। क्या कुछ कहा है वो जरा हम समझ लेते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया कि हम गाजा में संघर्ष को समाप्त करने और फिलिस्तीनी संघर्ष का व्यापक, न्याय संगत और स्थायी समाधान खोजने के लिए अरब और इस्लामी दुनिया में अपने भाइयों और बहनों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप समझिए, स्थायी, न्याय संगत और व्यापक, ये तीन शब्द आप समझिए ध्यान से कि जो संघर्ष चल रहा है इसका व्यापक एक इंतजाम करना है, न्याय संगत होना चाहिए, साथ ही साथ इसका एक स्थायी समाधान भी मिलकर अरब देशों के भाई बहनों के साथ मिलकर चीन तैयार है लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं वो इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की बात करें। स्थायी समाधान आप जानते हैं क्या है? क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा किया है, इजराइल ने उनके धर्म के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, इजराइल ने बेवजह फिलिस्तीनियों को कैद करके रखा हुआ है, दबाव बनाने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई कि मेरे पीछे तो अमेरिका जैसी ताकत है, मेरे पीछे तो फ्रांस जैसी ताकत है, मेरे पीछे जर्मनी जैसी ताकत है। ये बताकर उसने फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढाए हैं। और जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो फिर 7 अक्टूबर जैसी घटना भी सामने आ जाती है जो हमास ने करके दिखाया। हमास ने इनके सारे इंटेलिजेंस, सारे इनके आयरन डोम, जो भी इनका था, मतलब जिसके दम पर ये अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो रमखा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब को नष्ट कर दिया हमास ने। जिसके बाद बिलबिलाकर ये मासूम बच्चों की जान लेने लगे हैं जो आप देख रहे हैं। और शायद यही वजह कि एक के बाद एक, चाहे जॉर्डन की हम बात करें, जॉर्डन किस तरीके से वो अपने वेस्ट बैंक में अपने हथियारों को भेज रहा है और पूरी तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब चीन की अगर हम बात करें तो चीन भी फुल प्रूफ तरीके से साथ में खड़ा होने की बात कर रहा है कि हम तो खड़े हैं और हम उन लोगों के साथ खड़े होकर व्यापक संघर्ष तक पहुंचेंगे। जो भी निष्कर्ष होगा, जो हित में हो, जो न्याय संगत हो, वो चीज़ें हम करेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब जो है इजराइल जिस तरीके की हिमाकत बार बार कर रहा था वो करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। आप देखिए, इजराइल और हमास की जंग में चीन को मौका, मुसलमान देशों में बढ़ाई पकड़, करेगा जुटान। वो मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की कवायद में जुटा हुआ है और चीन, और सीधे तौर पर इजराइल को एक बड़ी चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है। अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल 20 से 21 नवंबर तक चीन के दौरे पर रहेगा। हमास और इजराइल युद्ध के बीच बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इजराइल हमास में युद्ध जारी है, इसी बीच बड़े इस्लामिक देश चीन में बैठक करने जा रहे हैं। इसमें पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होने जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के दौरान संघर्ष को शांत करने पर बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं। खास बात यह है कि चीन जारी युद्ध को खत्म करने की अपील लगातार कर रहा है। अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल 20 से 21 नवंबर तक चीन में दौरे पर रहेगा। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच ये बैठक जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई सारे निर्णय लेने जाने हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने रविवार को कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अहमान सफादी,
मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी, इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मार्शुडी, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मल्की और इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा भी इसमें शामिल हैं। माओ ने कहा कि यात्रा के दौरान चीन मौजूदा फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष को कम करने, नागरिकों की रक्षा करने और फिलिस्तीनी प्रश्न का उचित समाधान खोजने के तरीकों पर प्रतिनिधिमंडल के साथ गहन संचार तथा समन्वय करेगा। कहा जाता है कि चीन ऐतिहासिक तौर पर फिलिस्तीन का हमदर्द रहा है और द्विराष्ट्र के समाधान का समर्थन करता रहा है। बीते महीने भी विदेश मंत्री वांग यी ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी से बात की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के लिए बीजिंग अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। ये सीधे तौर पर बात कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला करने वाले इजरायली चरमपंथियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने कहा कि हम शांति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि हम शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। वेस्ट बैंक को एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण प्रशासन के अधीन होना चाहिए। ये बात अमेरिका की तरफ से जो ये रिएक्शन आ रहा है वो कब क्या आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी ये कहा जा रहा है कि नहीं हम तो बिल्कुल युद्ध नियंत्रण नहीं चाहते, फिर कहते हैं नहीं हमको बच्चों की परवाह है, हम अपील कर रहे हैं इजराइल से कि ये सब कुछ जो गाजा पट्टी में अस्पतालों पर हो रहा है ये सब बंद किया जाए। इस तरीके की चीज़ें बाइडेन की तरफ से नजर आ रही हैं। बाइडेन ने कहा कि इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा रोकनी चाहिए और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंसा करने वाले इजरायली नागरिकों पर अमेरिकी वीजा प्रतिबंध लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2021 में सत्ता संभालने के बाद इजराइल के खिलाफ अमेरिका का यह सबसे बड़ा कदम होगा। मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से रोक ही लगा देंगे। तो आप देखिए गाजा युद्ध में मुस्लिम देशों का सगा बनने की कोशिश में लगा चीन। इजराइल के खिलाफ खुलकर आया सऊदी अरब भी खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गया है। चीन ने इजराइल और हमास की लड़ाई में अब अपनी कूटनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी है। चीन की यात्रा पर पहुंचे मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ मुलाकात में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनका देश गाजा के लोगों के साथ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इजराइल पर जमकर निशाना भी साधा। बताया जा रहा है कि 20 अरब देशों के नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की है। इन सभी नेताओं ने गाजा में तत्काल सीज फायर लागू करने की मांग की है। यही नहीं, चीन से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सोमवार को खुलकर इजराइल के खिलाफ बयान दिया है। सऊदी मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। वहीं चीन ने मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने के लिए नई चाल चली है। तो ये चाल भी बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन जुट रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही है, उससे आप समझ सकते हैं। सऊदी विदेश मंत्री और नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के यहाँ दौरा शुरू किया है ताकि इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव डाला जा सके। साथ ही गाजा के अंदर मानवीय सहायता को पहुंचाने दिया जाए। सऊदी मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा, हम यहाँ पर एक स्पष्ट संदेश देने के लिए आए हैं। ये संदेश है कि हमें तत्काल लड़ाई और हत्याओं को रोकना होगा। हमें आवश्यक रूप से गाजा के अंदर मानवीय मदद को पहुंचाना होगा। ये बात उस मीटिंग में कही गई। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।